कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की है और 2.2 आज करेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी सॉल्व होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रूव करते हैं। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, 3 थीटा। कितनी है ये। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, यही होगा। तो यहां से वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये होगा। तो यहां पर देखिए यही लिखा है तो यहां पर पुट कर देंगे। अब हम लोग ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा। और ये बन जाएगा हमारे पास 3 थीटा, जो कि इक्वल हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। यहां पर हमारे पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, -1/2 से 1/, क्लियर ना। नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग सेकेंड पार्ट। वेरी इजी, आप खुद से पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। गिवन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब -3x, जहां पर x हमारा है 1/2 से 1। तो हम लेट कर लेंगे, यहां पर भी लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, क्लियर। तो यहां से हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, 3 थीटा। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखी है, cos इनवर्स 4x क्यूब -3 cos, यहां पर 3x, ये दे रखा है। x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा cos इनवर्स 4 cos थीटा, इस पर क्यूब लगा देंगे, -3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है, ये है cos 3 थीटा का। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो ये बन गया हमारे पास 3 थीटा, जो किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस प्रूव, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अगले क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, दे रखा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसको लिख लेते हैं, हियर
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या पुट करेंगे यहां पर? अभी हमने देखा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पर रूट लगा है तो वो क्या बचेगा? सेक थीटा। यानी ये बन गया tan इनवर्स, यहां पर हमारे पास सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1, और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहां पर ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद है आपको, अगर आप एलसीएम तरीके से नहीं समझते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास क्या आया? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आया। और मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी कॉस के साथ 1 दिखेगा तो हमारा पहला काम है अब 1 को हटाना। तो यहां पर ध्यान रखिए क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1, हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते क्योंकि बाहर माइनस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अपॉन साइन थीटा को भी हाफ कर देते क्योंकि यहां पर भी हाफ हो गया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद रखिएगा, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा? tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, यहां पर एक साइन बच गया ना, तो ये बन गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, यानी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये tan हट जाएगा, यहां पर आ गया थीटा बाई 2। अब यहां देखिए x हमने क्या ले रखा था? x हमने ले रखा था tan थीटा, तो यहां से बट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, और वो हम यहां पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, बन गई इसकी। क्लियर? यानी इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड हमें दे रखा है ये, यहां पर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और जहां पर x हमारा क्या है? लेस देन पाई है और ग्रेटर देन 0 है। क्लियर?
तो हमने आपको पहले ही बताया था कॉस के साथ 1 दिख रहा है ना, हटाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट, यहां पर क्या होगा 1 माइनस, क्या लगाएंगे फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही लिखेंगे अपॉन, यहां पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, लास्ट टाइम पे ही हमने आपको बताया था, सारे फॉर्मूले हमने बताए हैं आपको। tan इनवर्स का यहां पर क्या आएगा अंडर रूट, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कैसे होगा अभी हमने इस क्वेश्चन में आपको समझाया है, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अब यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए कुछ बचेगा नहीं, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने किया हुआ है, तो यहां पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यानी tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होगा। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा tan इनवर्स, स्क्वायर पर रूट लगाए तो ये लिखेंगे tan x बाई 2, याद रखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, अगर हम ये लिखें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये हमेशा क्या होगा मॉड एक्स होता है, ये क्या होता है मॉड एक्स होता है, तो इसी को हमने यहां पर इस तरीके से लिखा। अब जरा एक बात समझिए, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है पाई से कम है और 0 से ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहां पर तो x बाई 2 लिखा है, तो क्यों ना हम इसको क्या करें दोनों साइड 2 से डिवाइड करें, तो ये वापस क्या बन जाएगा 0, यानी अब किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, 0 से पाई बाई 2, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा का पूरा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि एंगल हाफ हो गया है ना, एंगल हाफ हो गया तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव ही आना है, ये क्या आना है, अभी तक यहां देखिए यहां से हम सेकेंड क्वाड्रेंट तक जा रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, क्लियर, तो लेकिन यहां पर हमारे पास हाफ एंगल है, यहां पर क्या है हाफ एंगल है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बाई 2, यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया x बाई 2, यहां पर हमारे पास क्या आ गया x बाई 2 आ गया, और फिर यहां पर हम लिख सकते हैं x जो हमारा है वो पाई से छोटा और 0 से बड़ा है, या फिर आप x बाई 2 के बारे में भी लिख सकते हैं कि x बाई 2 जो हमारे पास है x बाई 2 वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और पाई बाई 2 से क्या होगा छोटा होगा, क्लियर, इस तरीके से प्रूव करेंगे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दिस। अगला क्वेश्चन करते हैं, दे रखा है tan इनवर्स, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और x हमारा माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में है, तो प्रूव करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये होगा। अब cos कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स, यहां से आप cos कॉमन लेंगे, cos x ये क्या बनेगा 1, और यहां पर माइनस साइन x अपॉन cos x, ये बन जाएगा, जहां पर कोई टर्म नहीं होता जब कॉमन लेते हैं तो वो कहां जाता है डिवाइड में, अपॉन यहां पर भी लेते हैं cos x, ये बनेगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये cos x आएगा, इससे करेंगे तो cos से cos कैंसिल होगा, साइन x वापस आ जाएगा, जब भी नंबर प्रेजेंट नहीं होता है हम कॉमन लेते हैं तो वो नंबर हमेशा कहां आता है डिवाइड में आ जाता है उसके, cos से cos क्या हो गया कैंसिल, यानी ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अच्छा ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा,
जब भी ये कभी आ जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स जो हमारे पास होता है वो क्या बनेगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये याद रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan से tan हट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू आएगी कहां से कहां तक, क्योंकि x हमारा क्या है, x क्या है, 3 पाई बाई 4 से छोटा है और माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है। अब एक काम करते हैं, यहां पर माइनस लगाना तो हर नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप हर नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन, और ये बन जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ये मिल गया। अब ये पाई बाई 4 है, यानी पाई बाई 4 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन यहां पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। ये बन गया, ये बन गया हमारे पास पाई बाई 2। ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहां पर हमारे पास माइनस 2 पाई बाई 4, यानी ये आ गया हमारे पास पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2। यानी जो आपकी ये वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी। आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 और यहां पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन है इससे, और यहां पर लेस देन है पाई बाई। क्लियर, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो या तो हम x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे या ए साइन थीटा, लेकिन यहां पर tan है और tan में अगर साइन ऊपर हो कॉस नीचे हो तभी आसानी से आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये पुट करते हैं। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है a, tan साइन थीटा पुट कर रहे हैं, यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन बनेगा अगर, और वो रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। यहां से बाहर जब निकालेंगे इसको तो ये बन जाएगा ए, रूट से बाहर कोई भी स्क्वायर आता है तो वो स्क्वायर हट जाता है, यहां बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ए से ए कैंसिल, यहां पर साइन थीटा अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा। तो क्या बच गया हमारे पास थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा, यहां से अगर हम x बाई ए करें तो वो क्या आएगा साइन थीटा, यानी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, यानी ये हमारे पास बन गया साइन इनवर्स x बाई ए, ये आ गया हमारे पास। क्लियर, सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमको सिंपल दिख रहा है कि हम क्या पुट करें, x इज इक्वल टू ए tan थीटा, ये पुट करते हैं।
तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, यहां पर क्या होगा 3a² a tan थीटा, x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर रहे हैं, माइनस क्यूब है तो ये बन जाएगा a³ tan³ थीटा, ये बन जाएगा नीचे यहां पर a³ माइनस 3a, फिर यहां पर a² tan² थीटा, ये आ जाएगा। यहां पर अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास a³ यहां पर a² और पावर 1, ये भी a³ कॉमन हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, डिवाइड में आ जाते हैं। यहां पर भी देखिए ये 1 है, a³ बन गया, a³ कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये बन गया, और यहां से a³ और a³ कैंसिल हो गया। अब ये जो लिखा है ये फॉर्मूला लिखा है tan3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है tan3 थीटा का, याद रखिएगा। तो ये बन गया tan इनवर्स tan3 थीटा, तो यहां से हमारे पास आ गया 3 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा x/a इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से थीटा क्या निकल के आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, यही पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स x/a, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर आ गए हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। tan इनवर्स, ये क्या होगा 2 cos 2, ये किसकी वैल्यू लिखी है, ये हमारे पास कितनी है π/6, हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है π/6, फिर 2 3 जा 6, यानी ये हमारे पास बन गया tan इनवर्स 2 cos π/3, ये आ गया। और cos π/3 क्या होगा, यहां पर tan इनवर्स 2, ये हमारे पास √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया tan इनवर्स √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स tan π/3, यानी यहां से tan हटेगा तो क्या आ गया π/3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें, यहां पर x दे रखा है और y दे रखा है, दोनों को हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan a, और y को लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू tan b, पुट कर देंगे ये वैल्यू, ये बन जाएगा हमारे पास tan 1/2, ये आ गया साइन इनवर्स 2 tan x, यहां पर tan a हो जाएगा, x की जगह पर tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, प्लस यहां पर cos इनवर्स, ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर b, 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो लिखा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमने आपको बता रखा है पहले ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का, ये हमने कराया है आपको। यहां पर ये बन जाएगा tan 1/2
ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और यहां पर ये फॉर्मूला है साइन 2a का। ये क्या है हमारे पास, साइन 2a। और सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये फॉर्मूला है cos 2b का। ये हमारे पास किसका है, cos 2b का। ये दोनों फॉर्मूले हमने आपको पहले ही बता रखे हैं, यहां पर अप्लाई कर दिया हमने। tan 1/2 ये क्या होगा 2a प्लस ये क्या होगा 2b। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा a प्लस b। 2 से 2 कैंसिल, यानी ये बन गया tan a प्लस b। और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होगा, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a क्या है x प्लस tan b y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये सॉल्व हो गया। तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। अगर आप यहां से ये हटाते हैं तो ये बन जाएगा 2π/3, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। यहां बिलोंग नहीं कर रहा है, यहां पर बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए हमने आपको बताया पहले कि हम इसको 3 के आसपास लिखेंगे, उसके मल्टीपल में। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, यहां पर 3 के पास 2 के पास 3 जाना है तो 3 होगा 3π, और 3π से कितना माइनस कर दे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, 3π से कितना माइनस कर दे कि वो 2π हो जाए, तो पाई। यहां पर अपॉन में कितना है 3, तो ये लिख गया 2π/3। अब अलग कर देते हैं इसको, यानी ये बन गया साइन इनवर्स साइन 3π/3 माइनस π/3। ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन, यहां पर पाई माइनस π/3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है, हमने ये बात कर रखा है हम लोगों ने कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जो यहां पे लिखा होगा वही लिख देंगे सीधे, यानी ये बन गया साइन इनवर्स साइन π/3। तो अब हटेगा, ये बन जाएगा π/3, और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स tan 3π/4, ये दे रखा है। क्लियर? तो अगर हम इसको लिखें 3π/4, क्या ये बिलोंग करेगा, तो आंसर इज नो, ये बिलोंग नहीं करता है -π/2 के से π/2 के बीच में, ये बिलोंग नहीं करता है। और नहीं करता है तो कराना पड़ेगा। आप किस तरीके से, tan इनवर्स tan 4 के आसपास लिखेंगे, तो यहां पर 3 के पास 4 क्या बनेगा मल्टीपल, 4π माइनस पाई अपॉन 4, सिंपल। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan, यहां पर क्या आ जाएगा 4π/4 माइनस π/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स tan, यहां पर पाई माइनस π/4 होगा। फिर से वहीं आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये निगेटिव होगा, यानी tan
इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम लोगों ने और किया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो ये एक्स की तरह ही ट्रीट हो रहा है, ये किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, एक्स की तरीके से ये। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, जो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। अब यहां पर देखिए वैल्यू दे रखी है हमें, क्लियर, और बाहर tan भी है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a एंड कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू b। ये हमने लेट कर लिया। तो यहां से क्या बनेगा, साइन a इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉट b इज इक्वल टू यहां पर 3/2। क्योंकि बाहर tan है तो हम कोशिश करेंगे सब tan में बनाने की। एक ट्रायंगल यहां पर ले लेते हैं, ये हमारे पास a है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारे पास पाइथागोरस से कितना आएगा 4। और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पर ये 90 है, यहां पर हमारे पास b है, ये हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। अब यहां निकालेंगे वैल्यू पाइथागोरस से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस यहां पर 9, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 13। ये हमारे पास क्या आ गया 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 13, अंडर रूट 13 बन गई। ये हमारे पास क्या आ गई है अंडर रूट 13। तो यहां पर tan क्या होगा, tan a हमारे पास होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4, और tan b क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है यानी 2/3 होगा। यहां पर ये निकाला था, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्लियर। अब यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4, क्लियर। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 2/3। वैसे तो हम tan इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम एक तरीका का देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है, जैसा हमसे बताया गया, हम इनका यूज करके फाइंड करेंगे नाउ tan a प्लस बी। क्या फाइंड करेंगे tan a प्लस बी, क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप देख सकते हो यहां बाहर tan है, a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 3/5 प्लस b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स 3/2, ये तो दिया ही है, इक्वल टू tan a कितना है, tan a हमारे पास 3/4 प्लस tan b कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस tan a 3/4 इंटू 2/3, ये और ये कैंसिल हो गया यहां पर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर 9 प्लस 8/12
अपॉन यहां पर 2 1/2 यानी ये बचेगा हमारे पास 1/2 2 6 जा 12 यानी ये हमारे पास कितना आ गया 17/6। ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। अदरवाइज हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी आ जाएगा, बट अभी हम लोगों ने उसको किया नहीं है और एनसीईआरटी में हमारे पास बोर्ड में ऐसे ही दे रखा है तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं 13। सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6। इसका आंसर अगर हम 7π/6 लिखेंगे तब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है कहां 0 से पाई में। क्लियर। तो हम इसको क्या करते हैं तोड़ते हैं, यानी cos इनवर्स ये बन जाएगा बेटा cos, इसको हम 6 के आसपास लिखेंगे ना, तो 7 है तो 6π + पाई लिख देते हैं, और अलग अलग लिखने को आपको बताया है तो हमने ऐसे लिख दिया। 6 और 6 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास cos इनवर्स cos पाई + पाई/6। ये तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना। cos पाई + थीटा ये हमारे पास क्या होता है -cos थीटा। क्या होता है -cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, यानी ये बन गया हमारे पास cos इनवर्स -cos थीटा के प्लेस पे क्या है पाई/6, ये हो गया। और अभी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है पाई - cos इनवर्स थीटा, यही होता है। तो यही अप्लाई करेंगे यहां पर, ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर पाई - cos इनवर्स, ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर। तो ये बन जाएगा cos पाई/6। अब ये हट जाएगा, ये बन गया पाई - पाई/6। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5π/6, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है हमारे पास, तो इसी फॉर्मूले को अभी हम लोगों ने देखा है, जैसे cos का था साइन इनवर्स -x क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। ये था माइनस साइन इनवर्स x, ये था, यही अप्लाई करेंगे यहां पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई/3 माइनस साइन, ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इनवर्स में, और ये किसकी वैल्यू होती है यहां पर साइन पाई/3 प्लस ये साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, यानी हमारे पास है पाई/6। सॉल्व करते हैं इसको। साइन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 2π + पाई, यानी ये हमारे पास साइन 3π/6 यानी पाई/2, और साइन पाई/2 क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन करते हैं अब। ये सिंपल वैसे ही दे रखा है, यहां पर क्या है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, और इसके बारे में पता है क्योंकि -x है यहां पर, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है पाई/3 माइनस, यहां पर ये हमारे पास है पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा, ये बन जाएगा। और ये वैल्यू किसकी लिखी है, हमने लिखा पाई/3 माइनस, ब्रैकेट लगा रहने देंगे, पाई माइनस ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये है पाई/6, यानी ये हो गया हमारे पास पाई/3 माइनस पाई, और यहां पर हमारे पास प्लस पाई/6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको लिखेंगे 6, यहां पर 2π माइनस 6π और प्लस पाई, तो ये 3 - 6 यहां पर क्या आ जाएगा -3π/6, यानी ये बन गया हमारे पास -π/2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम
सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग मिसलेनियस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।